राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेदन नहीं जो जाने सो पार मोर न जग राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने हर ले बैठक स्वामी अद्भुती राधा निरखने अरे और न कोई रख सके शोभा गम अरे गुप्त रूप जहारिया राधा स्वामी नाम बिना में हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु जागे बारंबार करूं नाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगारी नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए जल नाव लगाई हमसे मन लिया चढ़ाई शब्द गढ़ाया सुरत बताई करम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का
संत सुरत कोई करत विहारा तहाँ से कर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुर हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी आय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर आप जीव बहु आगे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर आप जीव बहु जागे। वचन 16वां चेतावनी भाग 3 उपदेश सद्गुरु भक्ति का। यह तन दुर्लभ तुमने पाया कोटि जन्म भटका जब आया यह तन दुर्लभ तुमने पाया कोटि जन्म भटका जब आया अब या को बिर मत खो चेतो छिल छिल भक्ति कमाओ अब या को बिर मत खो चेतो छिल जिन भक्ति का कमाओ भक्ति करो तो गुरु की करना मार्ग शब्द गुरु से लेना भक्ति करो तो गुरु की करना मार्ग शब्द गुरु से लेना शब्द मार्गे गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई ले शब्द मार्गे गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई ले गुरु सोई जो शब्द संगे ही शब्द बिना सर नहीं से गुरु सोई जो शब्द संगे ही शब्द बिना सर नहीं से शब्द कहाँ में गगन शिखर का शब्द कहाँ में सोन शहर का शब्द कहाँ में गगन शिखर का शब्द कहाँ में सोन शहर का शब्द कहाँ में भंवर डगर घर का शब्द कहाँ में अगम नगर का शब्द कहाँ में भंवर डगर का शब्द कहाँ में अगम नगर का गुरु पहचान खूब में गाई धोखाया में कुछ न रहाई गुरु पहचान खूब में मैं गाई धोखाया में कुछ न रहाई शब्द कमावे तो गुरु पूरा उन चरणन की हो जा थोड़ा शब्द कमावे तो गुरु पूरा उन चरणन की हो जा थोड़ा और पहचान करो मत कोई लक्ष्य अलग लक्षण देखो सोई
पहचान करो मत कोई लक्ष्य अलग लक्षण देखो सोई शब्द भेद ले कर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से शब्द भेद ले कर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से अपने जीव की कुछ दया पालो 84 का फिर बचा लो अपने जीव की कुछ दया पालो 84 का फिर बचा लो नहीं नरकन में अति दुख पई हो अग्न कुंड में छिन छिन दही हो यह सुख 4 दिनों का भाई फिर दुख सदा सदा होए दुखदाई बार बार मैं कहो चिताई दया तुम्हारी मोह सताई बार बार मैं कहो चिताई दया तुम्हारी मोह सताई मेरे मन करुणा से आई चेतो तुम गुरु होए सहाई मेरे मन करुणा से आई चेतो तुम गुरु होए सहाई बिन गुरु और न पूजो कोई दर्शन कर गुरु पद नित से बिन गुरु और न पूजो कोई दर्शन कर गुरु पद नित से गुरु पूजा में सबकी पूजा जस समुद्र सब नदी समाजा गुरु पूजा में सबकी पूजा जस समुद्र सब नदी समाजा देवी देवाईश महेशा सूरज शेषर कौन गणेशा ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनामा 3 लोक और चौथा धामा गुरु सेवा में सबकी सेवा रंजक भर्म न मानो देवा गुरु सेवा में सबकी सेवा रंजक भर्म न मानो भेवा ताते बार बार समझाओ गुरु की भक्ति छिन छिन गाओ ताते बार बार समझाओ गुरु की भक्ति छिन छिन गाओ गुरु मुख होए गुरु आज्ञा बरते गुरु बरती के छिन में तरते गुरु मुख होए गुरु आज्ञा क्या बरते गुरु बरती के छिन में करते गुरु महिमा में कहाँ लगे गाओ गुरु समान कोई और न पाओ गुरु महिमा में कहाँ लगे गाओ गुरु समान कोई और न पाओ गुरु अस्तुत है सब मत माही गुरु से बेमुख और न पाही गुरु अस्तुत है सब मत माही गुरु से बेमुख और न पाही भोग विलास हुकूमत जग की धन और हाकिम के बस रहती
हाकिम सेवा तुम कस करते धन और मान बढ़ाए लेते आज्ञा उसकी हंस सिर धरते खान पान नेत्रा भी तजते सो धन जोड़ किया क्या भाई जगत लाज में दिया उड़ाई सो जग की गति पहले भाखी 4 दिना फिर है नहीं बाकी सो धन कारण हाकिम सेवा ऐसी करते क्या कहूँ भेवा गुरु सेवा जो सदा सहाई ताको ऐसे पीठ दिखाई गुरु सेवा जो सदा सहाई ताको ऐसी पीठ दिखाई दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा कमीन दर्शन को मन तरसा दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा कमीन दर्शन दर्शन को मन तरसा कहो कैसे तुम राव धारा नरक निवास निवास दुख चौधा धारा कहो कैसे तुम राव धारा नरक निवास दुख धारा उस दुख में कहो कौन सहाई गुरु से प्रीत न करी बनाई उस दुख में कहो कौन सहाई गुरु से प्रीत न करी बनाई जो इसकी पर प्रीतन लाओ तो मन अपना अपनायो समझाओ जो इसकी पर प्रीतन लाओ तो मन अपना यो समझाओ रोग दुख नित प्रति सताई मौत पियाने है यह भाई मृत्यु होने में नहीं कुछ संसार संसार वह तो करे सकल जीव हिंसा यह हिंसा तुम पर भी आवे एक दिन काल शीश पर धावे उस दिन का कुछ करो भाई धन हाकिम कुछ काम न आई पर जो समझवार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते कारज लेना यह है भाई गुरु सेवा में खर्च कराई कारज लेना यह है भाई गुरु सेवा में खर्च कराई गुरु नहीं भूखा तेरे धन का उन पे धन है भक्ति नाम का गुरु नहीं भूखा तेरे धन का उन पे धन है भक्ति नाम का पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे तो दिलवावे पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे तो दिलवावे उनकी मेहर मुक्त तू पावे जो उनको परेशान सन करावे उनकी मेहर मुक्त तू पावे जो उनको परसन करावे उनका खुश होना है भारी सत पुरुष निज के
धारी उनका खुश होना है भारी सत्य पुरुष निज कृपा धारी गुरु प्रसन्न होए जाओ पर वही जीव है सबके ऊपर गुरु प्रसन्न होए जाओ पर वही जीव है सबके ऊपर गुरु राजी तो करता राजी कर्म काल की चले नबाजी गुरु राजी तो करता राजी कर्म काल की चले नबाजी गुरु की आन सभी मिल माने सुख देव नारद व्यास बखाने गुरु की आन सभी मिल माने सुख देव नारद व्यास बखाने ताते गुरु को ले और धाई और नरीजे कुछ न भलाई ताते गुरु को ले ले और झाई और नरीजे कुछ न भलाई गुरु परसल और सब रूठे तो भी उसका रोमन टूटे गुरु परसल और सब रूठे तो भी उसका रोमन टूटे और को पर सन जो करता गुरु से द्रोह रात जो रखता और को पर सन जो करता गुरु से द्रोह घात जो रखता गुरु की निंदा से नहीं डरता गुरु को मानुष रूप समझता गुरु की निंदा से नहीं डरता गुरु को मानुष रूप समझता सोनर की जानो अपना हाथी उस संग दूत करे उत्पाती याते समझो बूझो भाई गुरु को परसल करो बनाई याते समझो बूझो भाई गुरु को परसल करो बनाई कुल कुटुंब कुछ काम न आई और बिरादर करे सहाई यह तो चार दिला के संगी इन निज स्वार्थ में बुद्ध रंगी लज्जा डर का मत करो गुरु भक्ति में अब चित धरो लज्जा डर का मत करो गुरु भक्ति में अब चित धरो गुरु सहायता यहाँ यहाँ वहाँ करे उनसे करता भी कुछ डरे गुरु सहायता यहाँ यहाँ वहाँ करे उनसे करता भी कुछ डरे कुल कुटुंब से कुछ नहीं सरे इनके संग नरक में पड़े कार्य मात्र बर तो इन माही बहुत मोह में बहुत दुख पाई ताते सत्संग सतगुरु सेवो नाम पदारथ दम दम देवो ताते सत्संग सतगुरु सेवो नाम पदारथ दम दम लेवो गुरु समान और नाम समाना तीसर सत्संग और जाना
समान और नाम समाना तीसर सत्संग और न जाना इनसे सब कारज होए पूरे कर्म काट पहुँचो घर मोरे इनसे सब कारज होए पूरे कर्म काट पहुँचो जो घर मोरे यह कहना मेरा अब मानो नहीं अंत को पड़े पछतानो यह कहना मेरा अब मानो नहीं अंत को पड़े पछतानो धन और मान काम नहीं आवे हुक्म हाकिमी सभी नसावे धन और मान काम नहीं आवे हुक्म हाकिमी सभी नसावे ताते कुछ भर बाकी कर लीजिए यह भी सुफल कमाई कीजिए ताते कुछ भर बाकी कर लीजिए यह भी सुफल कमाई कीजिए यह तन दुर्लभ तुमने पाया कोटि जन्म भटका जब खाया यह तन दुर्लभ तुमने पाया कोटि जन्म भटका जब खाया हेरी तुम कैसी हो री भलारी तुम कैसी हो री जग बिच भर मन हारी जग बिच भर मन हारी हेरी तुम कैसी हो री भलारी तुम कैसी हो जग बिच भर मन हारी जग बिच भर मन हारी जीव कल्याण की शोधन लेनी जीव कल्याण की शोधन लेनी जीव कल्याण की शोधन लेने दिन दिन मोह जाल विस्तारे दिन दिन मोह जाल विस्तारी काम क्रोध के धक्के खाते काम क्रोध के धक्के खाती लोभ मोह संग सहो दुख भारी लोभ मोह संग सहो दुख भारी जहाँ जहाँ आशा सुख की धारी जहाँ जहाँ आशा सुख की धारे जहाँ जहाँ आशा सुख की धारे वही वही झटके छिन छिन खारे वही वही झटके छिन छिन खारी हेरी तुम कैसी हो रे भलारी तुम कैसी हो रे जग बिच भर मन हारे जग बिच भर मन हारी निस दिन सब जग जाता देखो निस दिल सब जग जाता देखो अपनी मौत के शुद्ध बिसारे अपनी मौत के शुद्ध बिसारी जल्दी चेत करो सत्संगत जल्दी चेत करो सत्संगत जल्दी चेत करो सत्संगत गुरु की दयाले काज सवारे गुरु की दयाले काज सवारी गुरु की दयाले काज सवारी हेरी तुम कैसी हो रे भलारी तुम कैसी हो री जग बिच हर मन
जग बिच भरे मन हारी। भक्ति भाव अब मन में धारो भक्ति भाव अब मन में धारो। जीते जी कुछ काज बनारी जीते जी कुछ काज बनारी जीते जी कुछ काज बनारी। ले उपदेश करो अभ्यासा ले उपदेश करो अभ्यासा। ले उपदेश करो अभ्यासा मन के समय विकार निकारी मन के समय विकार निकारी। राधा स्वामी चरण धार लो मन में राधा स्वामी चरण धार लो मन में राधा स्वामी चरण धार लो मन में। मैं हर से भौजल पार उतारी मैं हर से भौजल पार उतारी। राधा स्वामी चरण धार लो मन में राधा स्वामी चरण धार लो मन में। मैं हर से भौजल पार उतारी मैं हर से भौजल पार उतारी। हेरी तुम कैसी हो री भलरी तुम कैसी हो री। जग बिच भर मन हारी जग बिच भर मन हारी। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। सार बचन राधा स्वामी बारते भाग पहला। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का। बचन, यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अकलमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको पानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमरन करके सफल किया है। और जो चीजें इस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर विवाह यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सूरत है यानी जीवात्मा है उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1, जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सतनाम और राधा स्वामी पद से उतर कर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्री और मन वगैरह में बन गई है। और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं। और बंधन अंतरी 7 इंद्री और तत्व और मन वगैरह के हैं और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2, मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सूरत को उसके भंडार में पहुंचाना। और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और अस्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साथ वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए। और जो कोई पहुंचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुंचे और मंजिल पर पहुंचने का अभ्यास भी नहीं करते हैं, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3,
जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साथ और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इसी स्थान से आज में सूरत का तनज्जुल यानी उतार हुआ है, और वह सूरत जैसे कि उतरती चली आई वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सतलोक वगैरह से मालूम हुआ, और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे उनको उसी मुकाम से जहां तक कि वे पहुंचे सूरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सूरत यानी रूह का भंडार और वहां के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहां के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बनवाया। दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्यलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्यनाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित हैं, यानी रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अक्षय और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए, और सच्चा लामकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। दफा 5। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुंचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से न्यारे न्यारे मर्द संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है, और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत की जो ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है, और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है वह भी न्यारी न्यारी है, और दर्जे बदर्जे लतीफ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया, और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे, और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 38। आगरा 21 सितंबर सन 1938। शब्द का श्रवण, नाम का सुमरन, गुरु स्वरूप का ध्यान, अंतरी सत्संग और सदगुरु का सत्संग और सेवा और वचन सुनना बाहरी सत्संग है। बाकी सब कुसंग है, इसलिए कुसंग में कमी करनी चाहिए। जो लोग संतमत
यानी राधा स्वामी मत को अच्छी तरह से समझे हैं, यानी जिन्होंने सत्य का संग करना शुरू किया है और सत्संगी बने हैं, उनको मालूम होगा कि अंतर में जो धुरधाम से सत्य की धार आ रही है, उसके संग में जो शब्द और नाम हो रहा है, उसको श्रवण करना यानी भजन और उसका उच्चारण यानी सुमरन विधि पूर्वक करना, और जो स्थूल रूप उसने यहाँ धारण किया है उसके यानी संत सदगुरु के दर्शन करना और वचन वाणी सुनना वगैरह, और अंतर में उन्हीं के रूप का ध्यान करना, यह सत्संग है। सिवाय इसके सब कुसंग और काल का संग है। जितने वक्त अंतर और बाहर उस सत्य की धार के संग में है, उतने वक्त तो यह सत्संग करता है, बाकी कुल वक्त इसका कुसंग में जाता है। जितने रूप यहाँ दिखता है सब काल और माया के रूप हैं। जिनसे बात करता है या जिनकी बोली सुनता है सब काल के शब्द हैं। माया रचित काया में जो मन बैठा है वह बोलता है। अपना मन और दूसरों के मन सब काल के वकील और अंश हैं। जो काम करता है, मन करता और कराता है, वह सब कुसंग में दाखिल है। एक बात की सूरत सत्य देश में नहीं पहुंच जाएगी, मगर जब से इसने धुरधाम यानी सबसे ऊंचे देश के नाम की धारणा की और उसकी कमाई शुरू की, सूरत का कुछ अंग निकला यानी जरा जरा निकलना शुरू हो गया। चाहे उस नाम का जो वर्ण में रूप है वही ले, मगर जब उसको लेता है तो तवज्जो और ध्यान निज रूप की तरफ जाता है। जिसका कि वह वर्ण में रूप है वह उस तरफ सूरत खिंचती है। इसी तरह जो स्थूल रूप संत सदगुरु उस नाम ने यहाँ धारण किया है, वह और सब रूपों की तरह छाया के गिलाफों का ही बना है, मगर उसके अंतर में वही धुरधाम का नाम प्रेरक और मुहर्रिक है। इसलिए उसके दरस परस से और उसकी बोली व वचन सुनने से सूरत का अंतर में उस जानिब खिंचाव होता है। कहने का मतलब यह है कि अंतर में सुमरन, ध्यान, भजन और बाहर में दर्शन करना, वचन सुना, सेवा करना और संग करना, सब में सूरत बरामद होती है और उस सत्य धार का कोई न कोई अंग में संग करती है। यह सत्संग है। अंतर में जो सत्य की धार है वह सत्य है, और बाहर में जो उसने रूप धारण किया है वह सत्य है। इसके अलावा सब काल और माया है, और सब जगह काल के बच्चे मन बैठी हैं। जित जावे तित काल री। अब जब ये मालूम हुआ कि सिवाय सत्यधार के अंतर और बाहर संग करने के सब कुसंग है, तो चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो कुसंग कम से कम करे और अपने बर्ताव व व्यवहार में ऐसी होशियारी रखे कि कुसंग का असर या तो बिल्कुल न हो या कम से कम हो। कारण मात्र और जरूरत के मुआफिक यहाँ बढ़ते, और उसमें भी अपनी तवज्जो का कुछ अंग सत्यधार के संग में यानी नाम और रूप में लगाए रखे, तो यहाँ के कर्म नहीं चढ़ेंगे, बल्कि जो करेगा वह सब मालिक की सेवा में दाखिल होगा। यहाँ के काम काज बंद कर देने या सब छोड़ छाड़ कर भाग निकलने से मतलब नहीं है, बल्कि अगर मुलाजमत में है तो जिसका रुपया लिया है उसका काम बड़ी होशियारी और ईमानदारी व दयानतदारी से करना चाहिए। वह पवित्र कमाई होगी, उससे कर नहीं चढ़ेगा। अगर गृहस्थी में है तो गृहस्थ के कुल फराइज अदा करना इसका फर्ज है और अच्छी तरह से करना चाहिए। फिजूल कामों में अपनी तवज्जो और वक्त को नहीं लगाना चाहिए, और इस कदर किसी काम में आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि या तो सत्यधार का संग करने का वक्त ही न मिले, या अपनी तवज्जो की पूंजी को इस कदर संसार में खर्च कर दे कि जब सत्यधार के संग का वक्त और मौका आवे तो उसमें तवज्जो ही न लगा सके या उसको बिसर जाए। नौजवान नौउम्र
और कई लोग कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, गृहस्थी के झगड़े में नहीं पड़ेंगे और सब छोड़ छाड़ देंगे। यह सब वाहियात है। जबकि गृहस्थी में रहते हुए और उसके सब फराइज अदा करते हुए परमात्मा की कार्रवाई बन सकती है, बल्कि इस समय में व्यर्थ अवस्था के मुकाबले में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा बनाने का ज्यादा मौका और सहूलियत है। तो फिर शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। उन लोगों को पता नहीं है कि उम्र बढ़ने पर जैसे शरीर ढीला पड़ जाता है, उसी तरह से जो काबू और इख्तियार मन पर इस वक्त है वह ढीला पड़ जाएगा और तब मन को नहीं रोक सकेंगे। उस वक्त बेलगाम घोड़ा दौड़ेगा और बह जाएंगे। ये अक्सर देखने में आता है कि बहुत से लोग जिनका बर्ताव व व्यवहार दुरुस्त और ठीक ठाक रहा, 40-50 वर्ष की उम्र होने पर यानी अधेड़ अवस्था में पहुंचकर मन पर बिल्कुल काबू नहीं रख सकते। इसमें दो बातें, एक तो यह कि जब कर्म चक्कर आता है तब अपने को बचाना बड़ा मुश्किल बल्कि करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। अलबत्ता जिसने मालिक की शरण दृढ़ करके ली है वह तो बहुत कुछ बच जाएगा और संभाल हो जाएगी, वरना जब कर्म का चक्कर आवेगा तो वे सब बह जावेंगे, कोई रोक टोक काम नहीं दे सकती। दूसरे यह कि संकल्प शक्ति पुरुषार्थ और समझबूझ से एक अरसे तक मन पर काबू रख सकता है और उस पर रोक टोक लगा सकता है, मगर जैसे सब चीजों की अवधि होती है, संकल्प शक्ति पुरुषार्थ और समझौती की रोक टोक भी ढीली पड़ने लगेगी और तब बह जाने का डर है। एक तो अवस्था के हिसाब से कोई रोक टोक न रहे और दूसरे अगर कर्म चक्कर आवे तो बड़ी खराबी होती है। ये जो कहा है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसका यह मतलब नहीं है कि किसी किस्म की रोक टोक नहीं रखनी चाहिए। अगर इस देश से सब रोक टोक उठा दी जावे तो यहाँ जीवन नहीं हो सकेगा। यहाँ कई तरह की रोक टोक और डर हैं। बेटे को बाप का, स्त्री को पुरुष का, लड़के को उस्ताद का डर है, कानून कायदे व ताजीर का डर है, लाज शर्म व नेकनामी व बदनामी का डर है। मतलब यह है कि सैकड़ों तरह की रोक टोक और डर हैं। इनका रहना जरूरी है, वरना यहाँ अंधेर हो जाएगा। आजादी की मानी यह नहीं है कि बेरोक टोक सब बरते और जिसके दिल में जो आवे करे। अगर लड़के को उस्ताद का डर न होगा तो उसकी तालीम कैसे होगी? जब तक लड़के में पूरी समझबूझ और होशियारी नहीं आई है, तब तक बाप व बेटा और उस्ताद व शागिर्द कैसे बराबर हो सकते हैं? चाहे बेटा झुंझलावे ही, मगर बाप की शरण तो नहीं छोड़ देता है। जब तक वह बाप की शरण में है और बाप को अपना हितकारी समझता है, तब तक उसकी दुरुस्ती के लिए अगर बाप रोक टोक लगावे तो वह जबरदस्ती नहीं है। इसी तरह से स्त्री को पुरुष का भय होना चाहिए। रोक टोक में बहुत फायदे हैं, मगर अब इस समय में सब चीज उल्टी हो गई हैं। बजाय औरत को मर्द का डर होने के अब औरत का डर है। इसी तरह से पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले में वह रिश्ता जो अगले जमाने में था नहीं रहा। पढ़ने वाले शागिर्द के दिल में उस्ताद के लिए कोई भय भाव और अदब नहीं है, और न उस्ताद ही को शागिर्द से कुछ मतलब। पर्सनल टच, जाती ताल्लुक बिल्कुल नहीं रहा। कमोवेश मैकेनिकल एजुकेशन बेजान तालीम है। जैसे लोहे को ढालकर कोई चीज बनाई जावे, उस तरह से तालीम गोया ढाल दी गई है। फला सबक फला तरीक से पढ़ाई जावेंगे और इसके सब कायदे उन लोगों ने मुकर्रर कर दिए हैं। उस्ताद उसी के माफिक घंटे भर सिर मारकर चला जाता है। ओरिजिनलिटी जाति उपज जाहिल हो गई है। प्राचीन काल में ब्रह्मचर्य अवस्था में रहकर जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी,
और सभ्यता प्राप्त होती थी वह नाम को नहीं रही। यह सही है कि समय के अनुसार सब चीजें पलट जाया करती हैं और इसलिए इस समय में वही पुरानी रोक टोक रखने की जरूरत भी नहीं है, मगर उसके जो फायदे थे उसको तो मद्देनजर रखना चाहिए। तालीम व तरबियत का ढंग चाहे वक्त के मुताबिक बदल दिया जाए, मगर उस फायदे से महरूम न रहें, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मगर आज तो जो चीजें निहायत नुकसान करने वाली हैं उन्हीं को एन फायदेमंद बतलाया जाता है। सिनेमा और फिल्म को तो उन लोगों ने इल्म इखलाक की तालीम देने का जरिया बनाया है। इंसान रात दिन काम में नहीं पिला रह सकता। कुछ खेल कूद व मनोरंजन की जरूरत वास्ते सेहत के हैं, मगर इस वास्ते कोई तमाशा वगैरह तजवीज करने से पहले यह तो विचारना चाहिए कि उसको देखकर और सुनकर किस किस्म के ख्यालात और जज्बात पैदा होंगे। अगर फायदे और नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो सिनेमा के फायदे का अंक 100 में से 1 भी नहीं आएगा, शायद दशमलव डेसिमल में कुछ आवे। बाकी सब नुकसान ही नुकसान है। औरतों को तालीम देने से जो फायदा हासिल होना चाहिए था वह तो नदारत और गायब हो गया और दुनिया भर की खुराफात पैदा हो गई। समय का प्रभाव है। इस समय कलयुग में काल ने बड़ा अड़ंगा लगाया है। ना किस असर से बचना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ सच्ची शरण ही उपाय है। शरण लेगा तो किसी न किसी विधि से राधा स्वामी दयाल दया फरमावेंगे और बचा लेंगे और भक्ति बढ़ती चलेगी और एक दिन काम पूरा हो जाएगा। बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया गेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत गेदा। जगत जीव हर मत फिरे नित चारों पानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की हानि। भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई, मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो भाई। साध संग कर सारे रस मन पिया अघाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन चाहत न आई। तड़प उठे बेखल रहूं कस पिया घर आई। दर्शन रस नित लहूं गए मन फिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, हम धाम निर्गत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे से रहे चेत उदासा, विनय सुनो गिर
समरथ स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी शुकर करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी बारे बारे करूं बीनती राधा स्वामी आगे दया करो गाता मेरे चित चरणन लागे दया करो ता मेरे चित चरणन लागे बार बार करे जोड़ कर सविनय करो साध संग मोहिंदे नित परम गुरु दाता कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बल जाओ तन मन वारो चरण पर क्या मुखले में मैं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि वो प्रभु दीन दीन अनाथ हाथ गा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध लोभ सब विधि अवगुण हार मैं प्रभु राखो मेरी नाश तुम द्वारे अब मैं पढ़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा हमें करो दया प्रत्यक्ष तुम डरे विलंब क्यों दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया देव प्रेम की दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे